मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच हुई है मुलाकात। और क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बनेगी बात, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। बिहार विधानसभा के चुनाव में बस कुछ ही वक्त बचे हुए हैं और चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अभी से दांव पेंच लगाने में जुड़ी है। पार्टियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमें मिले लड़ने के लिए और यही कसम एनडीए में भी देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी अलग 50 से 60 सीट मांग रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी अलग 50 से 60 सीट मांग रही है, जेडीयू का अपना अलग है और बीजेपी अपना अलग दांव पे चल रही है। इन सबके बीच अब खबर पटना से ये निकल के आई है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातचीत हो सकती है और साथ ही साथ एनडीए दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन को लेकर, समन्वय को लेकर कि कैसे तालमेल बिठा के चलना है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, इस पर भी बातचीत हो सकती है। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो ऐसा मांग कर रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें बिहार में 50 से 60 सीट लड़ने के लिए दिया जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन भी है। लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान के पार्टी को 5 लोकसभा की सीट दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए और चिराग पासवान की एलजेपी ने उन 5 सीटों पर जीत कर दिखाया है, जिसके बाद उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 100% का रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस के बाद अब चिराग पासवान 50 से 60 सीट बिहार विधानसभा के मांग रहे हैं लड़ने के लिए, ताकि उनका जो राजनीतिक जमीन है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। और चिराग पासवान ने पहले ही हिंट दे दिया है कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, वो केंद्र की राजनीति ज्यादा दिन करना नहीं चाह रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में आएंगे। वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की थिंकिंग लेके चलते हैं और बिहार को बदलने का काम करेंगे। मतलब चिराग पासवान धीरे धीरे अब हिंट दे रहे हैं और अपने तेवर भी दिखा रहे हैं। अगर बिहार में आपको सरकार बनानी है तो मुझे भी 50-60 सीट तो देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी है जो ये कह रही है कि 50 से 60 सीट तो हमें भी लड़ने के लिए दिया जाए। तो ये पूरा समीकरण क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूले का, एक बार देख लेते हैं। एलजेपी को मान लेते 50 सीट दे दिया जाए, जीतन राम मांझी के पार्टी को 50 सीट दे दिया जाता है, तो ये पूरा सीट कितना हो गया? 100 सीट हो गया। और बिहार में विधानसभा के कितने सीट्स है? 243। तो 100 सीट अगर हम 243 में से निकाल दें तो बच जाएगा 143 सीट। अब ये जो 143 सीट है, इसमें से 43 सीट और भी जो अन्य पार्टियां और गठबंधन के छोटे छोटे दल है उनमें बांट दिया जाता है, तो बच जाता है 100 सीट। अब इस 100 सीट में 2 लोगों को लड़ना है, एक जेडीयू को लड़ना है, एक बीजेपी को लड़ना है। अब जेडीयू 50 सीट से ज्यादा मांगेगी और बीजेपी 50 से कम पे तो बात मानेगी नहीं। तो ये जो कसमकस है सीट शेयरिंग को लेकर वो लगातार अब एनडीए में भी देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस मुलाकात के बाद क्या निकल के सामने आता है वो देखना होगा। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जो सीट शेयरिंग है अभी उसको लेकर किसी भी नेता का कोई भी बयान नहीं आ रहा है, बस बयान निकल के आ रहा है तो नीतीश कुमार की नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन नेतृत्व में जरूर लड़ा जाएगा ये कहा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये देखना होगा कि आखिरकार इस मीटिंग से क्या खबर निकल के आती है और जो भी खबर निकल के आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।